हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। जब आप लोग ये रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये एक तरह का हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है या हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, अल्कोहल फॉर्मेशन का रिएक्शन है। बट ये उससे कुछ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो इंटरेस्टिंग है। सो आपको इसकी मैकेनिज्म से गो थ्रू होना जरूरी है अगर आप कोई भी अच्छे कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो। सो हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को और बहुत ही लाइट वेट में पूरा रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का आज का टॉपिक, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट यूज होते हैं। तो हम लोग की ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए जो हम लोग का इसमें रिएजेंट यूज होता है दैट इज HgOAc2 + H2O। सो ये AC जो है दैट इज एसाइल ग्रुप। ओके, सो ये हम लोग के दिस ग्रुप जो है हम लोगों के लिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन में यूज होता है इस रिएक्शन में। और डीमर्क्यूरेशन के लिए जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं यहाँ पर दैट इज NaBH4, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का यूज होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में रिएजेंट। सो इसका किस तरीके से अब मैकेनिज्म होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें जो हम लोग है एल्कीन लेते हैं, ओके, और उसका जो हम लोग रिएक्शन करवाते हैं दैट इज इससे फर्स्टली HgOAc से रिएक्शन करवाते हैं। किस तरीके से रिएक्शन करवाते हैं देखिए, HgOAc यहाँ पर हम लोगों का ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट होता रहता है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज ऐसे आ जाता है। और ये आपको दिख रहा होगा कि जो एल्कीन है दैट इज नथिंग बट अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज आने का कारण ये क्या हो गया, हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ओके, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये AC निकाल देगा। ओके, जब ये निकल जाएगा तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनेगा और इसका जो लोन पेयर है Hg का जो लोन पेयर है वो जाकर के फिर से इस पर अटैक कर देगा। तो हम लोग का जो फाइनली प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनने वाला है दैट इज CH3 CH CH2 HgOAc+। सो हम लोगों का जब इस तरीके से अटैक होने वाला है यहाँ पर तो हम लोगों का ये प्रोडक्ट बनेगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ क्लासिकल, या फिर कह सकते हैं आप लोग साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन। ये है साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन है। सो अब ये कंपाउंड हम लोग का बन गया। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं दैट इज H2O। तो इसका जो ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो जाएगा अटैक करेगा इस पर और ये बॉन्ड को तोड़ देगा। सो आप लोग का ये क्यूरी हो सकता है कि क्यों ये जो ऑक्सीजन है इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, व्हाई नॉट दिस कार्बन पे, ये कार्बन पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है। अब ये तो पता होना चाहिए कि या फिर ये इस कार्बन पे अटैक होगा या फिर इस कार्बन पे अटैक होगा, बिकॉज यहाँ पर बॉन्ड खोलना है, बिकॉज ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है। ओके, तो अटैक यहाँ पर क्यों होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर Hg के पास पॉजिटिव चार्ज है, Hg पॉजिटिव चार्ज में है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो यहाँ जो CH3 है दैट इज अ +I ग्रुप। यहाँ पर CH3 क्या है, +I ग्रुप है, वो क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इस पर अटैक कर सकते। तो इसीलिए इस पर हम लोग अटैक करेंगे और ये बॉन्ड को हम लोग खोल देंगे, ये अटैक करेंगे और ये बॉन्ड को खोल देंगे। जो हम लोगों का प्रोडक्ट बनने वाला है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज CH3 जाता H2O है, लगता OH है। आई होप आपको ये चीज़ पता होगा, OHgOAc। सो ये कंपाउंड हम लोगों का यहाँ पर बन करके आता है। सो ये बन गया हम लोगों का ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हम लोगों का पूरा हो चुका है। ओके, इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन के बाद हम लोग अब डीमर्क्यूरेशन करते हैं दैट इज NaBH4 यूज करते हैं। एक्चुअली जो डीमर्क्यूरेशन के लिए जो हम लोग ने सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया है दैट इज नथिंग बट द सोर्स ऑफ हाइड्राइड ही है। क्या है ये, सोर्स ऑफ हाइड्राइड है। ये क्या करेगा, हम लोगों का इस कार्बन पे अटैक करने वाला है और ये इस चीज़ को निकाल देगा। सो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज CH CHOH एंड CH3। सो ये कंपाउंड जो है हम लोगों का फाइनली फॉर्म होने वाला है आफ्टर ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। सो ये तो हो गया प्रोसेस ओवरऑल कि किस तरीके से मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं लिखवाना चाहता हूँ आप लोगों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को लिखवाना चाहता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है यहाँ पर कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ रीअरेंजमेंट क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर कार्बोकैटायन बना ही नहीं। यहाँ देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या है, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ क्या, नहीं, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ नहीं, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हुआ। सो हम लोगों का यहाँ पर रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं होने वाला है। सेकंड पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं, यहाँ पर हम लोगों के जो सेकंड पॉइंट पे आते हैं दैट इज हियर मार्कोनी-कोव्स रूल इज अप्लाइड। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा क्या क्या चीज़ है इन लोग के बारे में। थर्ड पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एंटी एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंटी एडिशन जो है यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। किस तरीके से एंटी एडिशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर इसलिए एंटी एडिशन रिएक्शन हो रहा है कि मीन्स यहाँ पर जो हम लोगों का OH ग्रुप लगा और H ग्रुप लगा वो कहाँ लगेगा,
एंटी में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला है। मैं इस सारी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी तुरंत फर्दर में। सो ये सब हो गया इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। सो यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है, मैंने बता दिया क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्लियरली देख चुका है कि यहाँ पर कोई भी हम लोगों का कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो रहा है। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म होता तो हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन यहाँ पर कर लेते और रीअरेंजमेंट भी कर लेते। बट और सेकंड चीज जो हम लोग ने यहाँ लिखा है, पॉइंट यूज किया है, दैट इज हियर मार्कोनी-कोप्स रूल इज अप्लाइड। मार्कोनी-कोप्स रूल कैसे अप्लाइड होता है, जैसे देखते हैं इस सेकंड पॉइंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हम लोग सिंपल सा कोई एल्कीन ले लें और उसमें हम लोग मार्कोनी-कोप्स लगा दें, मार्कोनी-कोप रिएक्शन लगा दें, मार्कोनी-कोप रूल लगा दें एल्कीन्स में, तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। मार्कोनी-कोप्स रूल में क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट जो है वो उस कार्बन पे अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे अटैक करेगा जिससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या है, कम हो। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम किस पे है, इस कार्बन पे है, तो यहाँ पर OH ग्रुप लगेगा और यहाँ पर H ग्रुप लगेगा। ओके, ये तो सेकंड पॉइंट था जो मार्कोनी-कोप रूल्स, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो हम लोगों ने एल्कीन लिया हुआ था, क्या एल्कीन हम लोगों ने लिया था, ऐसा लिया था, तो यही तो लिया हुआ था, और हम लोग का फाइनली क्या बन रहा है, CH3 CHOH एंड CH3 वही बन रहा है। सो यही है सेकंड पॉइंट, मार्कोनी-कोप रूल्स यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाइड होता है। थर्ड पॉइंट है दैट इज एंटी एडिशन टेक्स प्लेस। सो एंटी एडिशन भी हम लोग यहीं पर देख सकते हैं, दैट इज कि बाय द वे जैसे हम लोगों का ये कंपाउंड था, यहाँ पर H+ और OH- है, तो या फिर हम लोगों का यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेगा, या फिर ये इस तरीके से होगा और ये वेज में चला जाएगा, या फिर हम लोगों का ये प्रोडक्ट बन सकता है, ये वेज में चल जाएगा और यहाँ पर हम लोगों का डैश में, सॉरी ये डैश में OH चल जाएगा और वेज में हम लोगों का ऐसा आ जाएगा। सो ये दो तरह का प्रोडक्ट हम लोग को बन सकता है, दैट इज एंटी एडिशन। HOH जो है हम लोग के क्या है, एंटी पोजिशन में रहेंगे, दैट इज इसको हम लोग कहते हैं एंटी एडिशन। ओके, ये हम लोग कहते हैं एंटी एडिशन। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अगर इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं सेकंड वीडियो में बताने वाला हूँ, वो बनाने वाला हूँ, जिसके कारण आप लोग छोटे छोटे वीडियोस में ही सारे जितने भी रिएक्शंस है वो समझ जाओ। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, यू लाइक दिस सेशन, एंड इसी तरह की मैकेनिज्म टाइप की वीडियो अगर आप चाहते हो कि मैं रेगुलर बना रहा हूँ और बनाते रहूँ, तो हम लोग के चैनल पे हमेशा इंडल्ज रहो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि या इस तरीके का कंटेंट यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अदर दैन ऑर्गेनिक रिएक्शन की जो वीडियोज़ भी है वो भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।